हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बता दूं कि मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन और कर्म का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन चीज़ों पर इंटरेस्टेड हैं, आप भी अपनी लाइफ में इन चीज़ों को मानते हैं और आप इन चीज़ों को जानने की इच्छा रखते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डिज़ायर यानी कि इच्छा कैसी होनी चाहिए। देखिए कुछ लोगों का मानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता नहीं है। ये बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, ये काम नहीं करता है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता है, डिपेंड करता है कि आपकी जो डिज़ायर है, आपकी इच्छा है, वो कैसी है। देखिए, हमारी इच्छा, हमारी डिज़ायर जैसी होगी, वैसी ही हमारी सोच होगी, हमारी भावनाएँ होंगी और ये वैसे ही हमसे क्या है, कार्य करवाएगी। जैसी हमारी इच्छा होगी, हमारी डिज़ायर ही हमारी क्रिया यानी कि हमारे कर्म को करने के लिए प्रेरित करती है और जैसी हमारी इच्छा होगी वैसे ही हमारा कर्म होगा और जैसे हमारा कर्म होगा वैसे ही हमारा फल होता है। तो अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सफलता की जो पहली सीढ़ी कहूँ तो वह है डिज़ायर। डिज़ायर यानी कि इच्छा। तो हमारी जो इच्छा है वो कैसी होनी चाहिए? एकदम क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि यूनिवर्स को क्लियर और स्पष्ट धुंधली हुई इच्छाएं या हमारे डिज़ायर उसको खुद कंफ्यूज कर देती हैं। इसलिए हमारे जो डिज़ायर हैं वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, ताकि यूनिवर्स को ये क्लियर स्पष्ट मैसेज मिल सके। हमारी मतलब कि क्लियरिटी ऑफ डिज़ायर होनी चाहिए। हमारी इच्छाओं जो जो हमारी इच्छाएं हैं वो एकदम क्लियर स्पष्ट होनी चाहिए। हमारी जो वाइब्रेशन है, जो हमारी भावना है, वो एकदम क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो है सिद्धांत वो डिज़ायर पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत होता है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा आप आकर्षित करेंगे। यही है आकर्षण का नियम। तो जैसी हमारे डिज़ायर होगी वैसे ही हम चीज़ों को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, हम आकर्षित करेंगे। हमारी जो डिज़ायर होती है वो हमारे परिणाम यानी कि हमारे रिजल्ट के लिए क्या होती, एक एक दिशा देती है, एक डायरेक्शन तय करती है। मतलब ये है कि हमारी जैसी डिज़ायर होगी, डिज़ायर जैसी है वैसे ही हमारी कार्यशैली होगी, वैसे ही हमारा रिजल्ट होगा, वैसे ही हमारा परिणाम होगा और वैसे ही फल होगा। कहते हैं ना कि जैसा आप बीज बोएंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। सेम वैसे है, जैसे हमारी डिज़ायर होगी वैसे ही हमारी सोच बनेगी, जैसे ही हमारी सोच बनेगी वैसे हमारे भाव आएंगे और जैसे हमारे सोचने की शक्ति होगी वैसे ही हमारी भावनात्मक जो शक्ति होगी, उसी तरह हम सेम क्या करेंगे, अपने कर्म करेंगे। तो कितना महत्वपूर्ण है डिज़ायर यानी कि क्लियरिटी ऑफ डिज़ायर, क्लियर होना चाहिए। क्योंकि यूनिवर्स ना क्लियरिटी यानी कि अगर हमारे डिज़ायरों में डिज़ायर, हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्लियर नहीं है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर किसी को ड्रीम जॉब चाहिए है और वो कहे कि यूनिवर्स या ये भगवान जो भी है, गॉड, यूनिवर्स, मुझे अपने पसंद की जॉब चाहिए और उसको डाउट है कि कैसे होगा, कब होगा। बस उसे ये है कि मुझे डिज़ायर है कि मुझे एक अच्छी मेरी ड्रीम जॉब चाहिए, लेकिन मुझे वो खुद कंफ्यूज है कि ये होगा कैसे। तो अगर वो खुद कंफ्यूज है अपने डिज़ायर को लेकर, तो यूनिवर्स भी खुद कंफ्यूज में पड़ जाता है कि इसका जो डिज़ायर है, इसकी जो इच्छा है वो क्लियर नहीं है। तो हमें हमारे जो डिज़ायर है वो स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्ट डिज़ायर तो आपको रिजल्ट, उसका परिणाम भी स्पष्ट मिलेगा, क्लियरिटी के साथ मिलेगा और इसके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जो हमारे रिजल्ट हैं वो हमको जल्दी प्राप्त होते हैं, क्योंकि जितना हमारी भावनात्मक, हमारी सोचने की, हमारी शक्ति अच्छी होगी, हमारे जो जितने ही लेवल में हमारा वाइब्रेशन लो है, हाई लेवल है, वैसे ही हमारी जो
परिणाम या रिजल्ट के चांसेस हैं जल्दी और बहुत ही जल्दी मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या करना है, डिज़ायर क्लियर होना है और क्लियर डिज़ायर के साथ बिलीफ, हमारा जो भरोसा है, बिलीफ है, वो क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो देखिए, जब हमारा बिलीफ और हमारी इच्छाएं दोनों मिलती हैं तो हमारा जो परिणाम है, जो हम चाहते हैं, हमारा जो रिजल्ट है, वो हमें जल्दी और इस नियम के आधार पर आकर्षण यानी आकर्षित होता है। तो वो चीज़ें हमें जल्दी अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं जो हैं वो हम यूनिवर्स को क्लियरिटी के साथ बता दिए, क्लियर डिज़ायर हमारी है। तो जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई भी अफर्मेशन करें तो जो हमारी अफर्मेशन है यानी कि जो हमारी डिज़ायर है, डिज़ायर ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम 1 सेकंड के लिए अपनी सांस रोक लें तो उस तरह जब उस टाइम पे हमें फील होता है कि बस हमें सिर्फ वो सांसें चाहिए, वो हमें ऑक्सीजन ही चाहिए, सेम हमारी डिज़ायर भी ऐसी ही होनी चाहिए कि हमें बस क्लियर, स्पष्ट, हमारे दिमाग में वो स्पष्ट मैसेज होना चाहिए ताकि वो भाव हमारे दिल और दिमाग से ऐसे भाव क्रिएट हो, ऐसी वाइब्रेशन, ऐसी थॉट क्रिएट हो ताकि यूनिवर्स को क्लियर मैसेज आए और यूनिवर्स ऐसे क्लियर मैसेज को बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट करने में मदद करता है। तो आई होप आप सब कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर अफर्मेशन कर रहे हैं, कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले आप याद रखेंगे कि आपकी जो डिज़ायर है वो क्लियर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट बोलिए। अगर आपको पैसे की किसी चीज़, जैसे कि आपको पैसे की किल्लत है और आप चाहते हैं कि मेरे लाइफ में पैसे आए, तो आपको स्पष्ट बोलना पड़ेगा यूनिवर्स से कि यूनिवर्स मुझे